दोस्तों आपकी और हमारी डेली लाइफ में न जाने ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेड इन चाइना है। फिर चाहे वो हमारे मोबाइल हो, पर्स हो, जूते हो और आजकल तो टीवी एसी भी जो कि मेड इन चाइना है। लेकिन हम तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ते होते हैं और ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं, तो इसमें तो हमारा फ़ायदा ही हुआ। और इसमें तो देश का भी फ़ायदा ही हुआ क्योंकि जिस प्रोडक्ट्स को हम काफ़ी महंगे दाम में खरीदते हैं उसको हम काफ़ी सस्ते दाम में खरीद पा रहे हैं। आखिर ये नुकसान कैसे पहुंचा रहा है? तो इस चीज को हम दो पॉइंटों से समझते हैं। पहला है फॉरेक्स रिजर्व और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स चाइना एंड अमेरिका है। वहीं पर 2024 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है, जिससे इंडिया का 118.4 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। वहीं अमेरिका से भारत का 118.3 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। और यदि हम बात करें अमेरिका की, तो इंडिया ने अमेरिका को 77.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर 40.8 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर हमें ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है, मतलब कि एक्सपोर्ट की मात्रा इंपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं यदि हम बात करें चाइना के केस में, तो इंडिया ने चाइना से 101.7 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया है और वहीं पर 16.67 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। और यहाँ पर हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट की जो मात्रा है वो इंपोर्ट से बहुत कम है। एंड इस ट्रेड डेफिसिट के कारण से इंडिया को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आइए अब समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व का मतलब कि आपके जो सेंट्रल बैंक के पास कितनी विदेशी मुद्रा का भंडार बाकी है, और फॉरेक्स रिजर्व डिसाइड करता है कि आपके देश की करेंसी कितनी मजबूत है। सो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट डाल रहा है। एंड सेकंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। सो दोस्तों 2030 तक इंडिया सोलर पैनल से 280 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करना चाहता है, जिसके कारण से मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सोलर पैनल पर इंपोर्ट ड्यूटी हाफ करने की डिमांड रखी है। इसका मतलब कि जहां पर पहले सोलर के इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 40% थी, जिसको घटा करके 20% करने की डिमांड रखी गई है। अब इससे फ़ायदा ये तो होगा कि सोलर पैनल सस्ते हो जाएंगे, लेकिन चाइना के लिए हमारे सोलर इंडस्ट्री को तबाह करना और आसान हो जाएगा, जिससे कि और सस्ते दामों पर इंडिया में सोलर पैनल को एक्सपोर्ट करेगा और हमारे जो इंडियन कस्टमर हैं वो सस्ते दाम पर जो चाइना के सोलर पैनल को खरीदेंगे, और जिससे हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरह तबाह हो जाएगी। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी न जाने ऐसी कितनी इंडस्ट्री है जहाँ पर चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि भारत की जो मोबाइल इंडस्ट्री में 74% हिस्सेदारी केवल चाइनीज़ कंपनीज की है। सो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चाइना अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करके हमारे इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। और अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।